हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक ले रहे हैं जेट ट्रांसफॉर्म। तो क्या होता है जेट ट्रांसफॉर्म? इससे पहले आपने लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फॉरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े हुए हैं। आज तीसरा ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं हम, जेट ट्रांसफॉर्म। तो जेट ट्रांसफॉर्म जनरली किस लिए? डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। तो व्हाट इज अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एंड व्हाई डू वी केयर अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन इसका। Until now we have assumed that time is continuous। हमने देखा है कि टाइम कंटिन्यूस होता है। इन अदर वर्ड्स, टाइम कैन टेक ऑन एनी वैल्यू, और टाइम कोई भी वैल्यू ले सकता है। एंड दिस इज जनरली ट्रू ऑफ लीनियर फिजिकल सिस्टम इन्वॉल्विंग कंपोनेंट एज कैपेसिटर्स, मासेस, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से जो हमारे पास फिजिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें जनरली इसका लीनियर फिजिकल सिस्टम होते हैं, ये सभी इनमें कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर, मासेस, थर्मल रेजिस्टेंस, ये सभी होते हैं, इनमें इन्वॉल्व होता है। हाउएवर कंप्यूटर्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू सिस्टम, जबकि कंप्यूटर को हम अलग अलग इंटीग्रेटेड करते हैं, इंक्रीजिंग करके सिस्टम के अंदर। फॉर द कंप्यूटर टाइम इज़ नॉट कंटिन्यूस, और कंप्यूटर में टाइम कंटिन्यूस नहीं होता है। इट इज़ पासेज इन डिस्क्रीट इंटरवल, ये डिस्क्रीट इंटरवल की फॉर्म में पास होता है। सो व्हेनेवर ए कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड, तो जब भी एक कंप्यूटर यूज़ किया जाता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेमिफिकेशंस ऑफ द इनहेरेंटली डिस्क्रीट नेचर ऑफ टाइम। तो हमें इसमें टाइम की नेचर ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ टाइम देखना पड़ता है। एज विद द लैपलेस ट्रांसफॉर्म वी विल अज्यूम द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल टू 0 फॉर टाइम लेस देन 0, कि हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म में देखा था कि जो फंक्शन होता है वो इक्वल टू 0 होता है व्हेन टाइम लेस देन 0। वेयर डज डिस्क्रीट टाइम डेटा कम फ्रॉम? तो डिस्क्रीट टाइम डेटा कैसे आता है इसमें? तो although some data associated with physical system is inherently discrete time, जबकि जो कुछ डेटा होता है फिजिकली सिस्टम में वो इनहेरेंटली डिस्क्रीट टाइम होता है। डेली हाई टेम्परेचर, स्टॉक क्लोजिंग, ये सभी क्या हैं? डिस्क्रीट की फॉर्म में होते हैं। मोस्ट डेटा स्टार्ट आउट एज कंटिन्यूस टाइम डेटा, और ज़्यादातर डेटा कंटिन्यूस डेटा टाइम में यूज होता है एंड बिकम डिस्क्रीट थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड सैम्पलिंग। और ये जो कंटिन्यूस डेटा होता है इसको हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर फिजिकल सिस्टम ऑफ टाइप कंसिडर्ड इन दिस कोर्स, और यदि फिजिकल सिस्टम ऑफ टाइप यदि कंसीडर किया जाए इस कोर्स में, द सैम्पलिंग प्रोसेस इज यूजली कैरिड आउट इन प्रैक्टिस थ्रू द यूज ऑफ एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इस तरह यदि हम एक सैम्पलिंग प्रोसेस यूज किया जाए तो वो लिया जाता है प्रैक्टिस में यूज ऑफ एनादर टू डिजिटल, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके कन्वर्टर से। एग्जाम्पल बताया गया, एक्स टी को हमने कन्वर्ट किया एक्स स्टार टी में। एक्स टी सपोज क्या है? एक एनालॉग सिग्नल है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया एक्स स्टार टी में, यानी डिजिटल सिस्टम। द प्रोसेस इज ऑफन डिपिक्टेड एज शोन इन द डायग्राम एट द राइट। इसमें जो डायग्राम बताया गया ये इस प्रोसेस को बताता है। इन दिस डायग्राम एक्स टी रिप्रेजेंट द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल दैट इज सैम्पल्ड एवरी टी सेकेंड, जो एवरी टी सेकेंड में सैम्पल किया जाता है। द रिजल्टिंग सिग्नल इज कॉल्ड एक्स स्टार टी। This represents a continuous time signal that is measured by a computer every t second. The result in a sampled signal. A common example of this, music stored on a CD. इसका एग्जाम्पल है, सपोज म्यूजिक स्टोर किया जाता है CD में। The continuous time signal is generated by the human voice. तो जो continuous time signal होते हैं जनरेट किए जाते हैं ह्यूमन वॉइस में और पियानोज में, गिटार में, एंड इस सैम्पल्ड 44,100 टाइम्स पर सेकेंड। इतने पर सेकेंड में 44,100 टाइम पर सेकेंड में ये क्या किए जाते हैं? जनरेट किए जाते हैं। द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क फॉर रिप्लाई एट द लेटर टाइम। इसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है स्टोर किया जाता है डिस्क पर रिप्ले एट ए resulting sequence of number is stored on the disk for replay at a later time. Later time में इसको स्टोर किया जाता है। There are a number of ways to represent the sampling process mathematically. इस तरह से डिफरेंट वेज होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए सैम्पलिंग प्रोसेस को मैथमेटिकली। वन वे दैट इज commonly used is to immediately represents the sampled signal by a series action। में एक सबसे कॉमन तो यूज़ किया जाता है
रिप्रेजेंट कर सकते हैं सैंपल सिग्नल को बाई ए सीरीज एक्शन में. इन दिस स्कीम द फर्स्ट टाइम द स्विच क्लोजेज इज x0 and next sample is x1 and so on. This technique has the advantage of being very simple to understand. इस तरह से यह टेक्निक हमें एडवांटेज देती है कि वेरी करता है सैंपल अंडरस्टैंड के लिए, बट मेक द कनेक्शन ऑफ द सैंपल सिग्नल टू द लैपलेस ट्रांसफॉर्म इजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन इसका जो कनेक्शन सैंपल सिग्नल का टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म से इजी होता है अंडरस्टैंड करना. वी विल यूज ए डिफरेंट टेक्निक दैट ए बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकली. हम एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करेंगे जो मैथमेटिकली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट विल इन द लॉन्ग रन, लेकिन लंबे समय तक चलती है, यील्ड सम फिजिकल इंसाइट्स नॉट अफोर्डेड बाय द सिंपलर टेक्निक्स. ठीक है, बिकॉज कुछ फिजिकल इंसाइट्स होती हैं जो कि नॉट अफोर्ड नहीं कर सकते सिंपल टेक्निक को. टू अंडरस्टैंड द सैम्पलिंग प्रोसेस इन दिस पैराडिग्म, तो सैम्पलिंग प्रोसेस को इन दिस पैराडिग्म में समझने के लिए फर्स्ट कंसीडर ए सिग्नल. एक सिग्नल कंसीडर करते हैं दैट इज ए ट्रेन ऑफ एवरी स्पेस्ड इम्पल्स फंक्शन. और वो क्या है? ट्रेन होती है एवरी स्पेस इम्पल्स फंक्शंस का. वी स्टार्ट द सैम्पलिंग फंक्शन विद k इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑल द फंक्शन दैट वी कंसीडर विल बी 0 फॉर टाइम लेस देन 0. इस तरह से डेल्टा टी इक्वल टू समेशन k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस के टी. इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. फंक्शन सोन ब्लो इम्पल्स ट्रेन इंटरवल t से हम कहते हैं. इस तरह से देखिए डिफरेंट इम्पल्स बताए गए हैं इसमें इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग. Now we can define x star t delta t, x t delta tt या x t delta tt और summation k equals to 0 to infinity x t delta t minus k t. Since the project x t delta t minus k t is equals to 0 except at t equals to k t, we can read it in the last equation as x star t equals to summation k equals to 0 to infinity x k t delta t minus k t. This sampling process can be clarified with the image the graph below shown xt. तो इस तरह से दिखाया गया है इस ग्राफ में. इस तरह से ये कंटिन्यूस टाइम फंक्शन xt को दिखाया गया है इसमें. If we multiply this by the impulse train we get the sampled function x star t. यदि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इम्पल्स ट्रेन का तो हमें सैम्पल फंक्शन x star t मिलता है. For this figure t equals to 0.1 and the function xt is shown as thin dotted red line for reference. तो इस तरह से यदि t इक्वल्स टू 0.1 है तो फंक्शन xt को दिखाया गया है थिन डॉटेड से. इसमें थिन डॉटेड से बताया गया है इसमें. फिर एक और बताया गया है इसमें इस तरह से एंड द फंक्शन xt इज शोन एज द थिन डॉटेड रेड लाइन फॉर द रेफरेंस. नेक्स्ट है सैम्पल फंक्शन xt इक्वल्स टू xt डेल्टा माइनस टी. तो इस तरह से बताया गया इसमें xt है, ये टाइम है. तो इस तरह से टाइम सिग्नल इस तरह से चलते हैं इसके अंदर. The key insight of this whole process is that the sample function x star t is simply a train of impulses. कि x star t क्या होता है? train of impulses होता है whose magnitude is given by the height of the function xt. उसका magnitude xt जो height होती है उससे दिया जाता है. At the time of xkt we can rewrite the sample signal as, तो sample signal को इस तरह से लिख सकते हैं x star t equals to summation k equals to 0 to infinity xk delta t minus kt, where xk is the magnitude of the kth element in the sequence and xk equals to xkt. Generally when we consider a sequence we will implicitly assume a sampling interval t and simply use xk. इसी का यूज़ करते हुए हम जेड ट्रांसफॉर्म पे आते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म का यूज इसी मैसेज से किया जाता है. सिंस वी नाउ हैव ए टाइम डोमेन सिग्नल, क्योंकि हमें एक टाइम डोमेन सिग्नल होता है. वी विश टू सी what kind of analysis we can do in a transform domain. Let us start by taking the Laplace transform of the sampled signal x star s equals to L x star t equals to L summation k equals to 0 to infinity xk delta t minus kt. Since xk is a constant, we can, because of linearity, bring the Laplace transform inside the summations. X star s equals to summation k equals to 0 to infinity xk L s L delta t minus kt, or simply summation k equals to 0 to infinity x k raised to power minus s t k. This obviously book different than the Laplace transform we have seen in the past. For one thing there is an infinite sum. For another we are used to seeing function in the Laplace domain that are the ratio of polynomial in the variable s, not exponential in s. Thus simplify the expression a little bit, we will use the notation z equals to e raised to power st or s equals to 1 upon t ln z.
then x star s equals to 1 upon t ln z equals to summation k equals to 0 to infinity x k z power of minus k. We will call this the z transform and define it as x z equals to summation k equals to 0 to infinity x k z power of minus k. Then key concept definition of z transform is x z equals to summation k equals to 0 to infinity x k z power of minus k. B say that x z is the z transform of x k, and B can write this as x z equals to z x k, यानी x k का z ट्रांसफॉर्म x z इक्वल्स टू लाइकवाइज x k इज द इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ x z और x k इक्वल्स टू z इनवर्स x z. तो यदि x z हमें x k निकालना है तो इसका x z का हम z इनवर्स लेंगे, इससे इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा. इस तरह से z ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस का एक एग्जांपल लेते हैं. एज ए सिंपल एग्जांपल कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ सैंपल नंबर x के अंदर है 1 -2 4 5 3 -1 0 0 0 इस तरह से. फॉर दिस सीक्वेंस द z ट्रांसफॉर्म ऑफ x गिवन बाय x z इक्वल्स टू 1 -2 इंटू z पावर ऑफ -1 प्लस 4 z पावर ऑफ -2 प्लस 5 z पावर ऑफ -3 माइनस z पावर ऑफ -4. इस तरह से वैल्यू आएंगे. यानी ये तो कॉफिशिएंट और z की पावर 0 z की पावर -1 z की पावर -2 इसमें से लगता जाएगा. इस तरह से एक सीक्वेंस बन जाएगी. और दिस में सीम ए कॉम्प्लिकेटेड वे टू डिफाइन सीक्वेंसेस, बट इट टर्न्स आउट दैट मेनी सीक्वेंसेस ऑफ interest to us impulse unit step will have z transform that can be expressed in a compact form. इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं z ट्रांसफॉर्म को. इस तरह से हम z ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया जाता है. तो z ट्रांसफॉर्म को हमने जनरली किससे समझा, अभी जस्ट हमने उनको डिस्क्राइब किया था कि z ट्रांसफॉर्म के लिए हम समझते हैं डिस्क्रीट डेटा से. व्हाट इज द डिस्क्रीट, तो जनरली z ट्रांसफॉर्म को डिस्क्रीट डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्रीट फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. और इसको हम लिखते हैं, उसका जो मेन फॉर्मूला होता है z ट्रांसफॉर्म का वो होता है x z इक्वल्स टू समेशन k इक्वल्स टू 0 x k z पावर ऑफ माइनस k. तो इस तरह से ये इसका हमने एग्जांपल भी लिया था, इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. और इनवर्स z ट्रांसफॉर्म z इनवर्स x z किसके इक्वल होता है, x के लिए सीक्वेंस के इक्वल होता है. इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है. थैंक यू.